सर, क्या कुछ स्टेटस रिपोर्ट आई है? दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से आप लगातार संपर्क में थे, आपने जल बोर्ड मिनिस्टर को भी लिखा था। अब क्या कुछ रिपोर्ट आई है? हमारे पास ये राइटिंग में आ गया है कि अगस्त 2026 से ये प्लांट फाइनली दिल्ली जल बोर्ड को हैंडओवर होने जा रहा है, पूरा फिजिकल और फाइनेंशियल कंप्लीशन के बाद, जो कि ऑलमोस्ट 90% से अबव हो चुका है। राजनगर के वासियों के लिए खुशखबरी है, चाहे पार्ट 1 के हों चाहे पार्ट 2 के हों, दोनों को सप्लाई CT1 से आती है, कमांड टैंक 1 से आती है। तो कमांड टैंक 1 में सबसे पहले इसकी जो सप्लाई वो जा रही है, और कमांड टैंक 1 से लेके कमांड टैंक 6 तक लगभग 14 लाख रेजिडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलने जा रहा है। आपको लगता है कि जो टैंकर सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं बंद हो जाए क्षेत्रों में जो आ रहे हैं? जहाँ तक टैंकर माफिया की बात है, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद मुझे नहीं लगता कि पानी की कोई भी समस्या होगी। दिल्ली सरकार की तरफ से ये नोटिफिकेशन दिया गया है कि अब जो बोरवेल हैं, जो घरों में लगे हुए हैं, जो 12 हैं, उनके ऊपर भी मीटर लगेंगे, अब उनसे भी जो है बिल वसूला जाएगा। तो इस पूरे नोटिफिकेशन को आप कैसे देखते हैं? इस व्यवस्था के हम खिलाफ हैं। ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है और सरकार को बजाय इसमें मोहर लगाने के इस वैकल्पिक व्यवस्था को बंद करना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पानी दे करके। तो बजाय बोरवेल को बढ़ावा देने के हमारा काम ये होना चाहिए, बोरवेल को एलिमिनेट करें पर्याप्त मात्रा में पानी दे करके। और जब तक हम नहीं दे पा रहे, जो हमारे सम्मानित निवासी एक वैकल्पिक व्यवस्था उन्होंने अपना रखी है बोरवेल की, उसको हम सुचारू रूप से चलने दें, ना कि उनके ऊपर हम एक नया मीटर लगा दें। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली में पानी एक मूलभूत ज़रूरत है और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लोग पानी के लिए मोहताज हैं। साफ़ पानी उन घरों में नहीं आ रहा है। सरकार अपने लेवल पर काम कर रही है और बीते दिनों हमने आपको एडवोकेट प्रदीप नवानी जी का एक इंटरव्यू दिखाया था, जब इन्होंने मुद्दा उठाया था पानी का, और इन्होंने बताया था कि द्वारका में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है और उसमें क्या कुछ प्रोसेस चल रहा है, क्या कुछ रुकावटें आ रही हैं, कितना फ़ायदा लोगों को होगा, ये सब चीज़ें हमने आपको उस इंटरव्यू में दिखाई थी। और फर्दर इन्होंने आगे काम के लिए एक लेटर भी भेजा था जल बोर्ड को। अब उस लेटर का जवाब आया है और जवाब में क्या कहा गया है, कितनी बड़ी खुशखबरी पालम, डाबड़ी, द्वारका में रहने वाले लोगों को मिल रही है, राजनगर के लोगों को मिल रही है, जानने के लिए आज भी फिर पहुंचे हम एडवोकेट प्रदीप नवानी जी के पास। सर, क्या कुछ स्टेटस रिपोर्ट आई है? दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से आप लगातार संपर्क में थे, आपने जल बोर्ड मिनिस्टर को भी लिखा था। अब क्या कुछ रिपोर्ट आई है? नमस्कार प्रवीण जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए प्रवीण जी, लास्ट इंटरव्यू में हम ये तो बता ही चुके थे कि 50 MGD नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मिलने जा रहा है और जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो 2 गुनी हो जाएगी, तो क्षेत्र की पूरी जल समस्या इससे ख़त्म हो जाएगी। अब लेटेस्ट ये है कि हमारी टीम, मैंने पहले भी बताया था कि डेप्यूटी CM श्री प्रवेश वर्मा के ऑफिस से लगातार कोऑर्डिनेट कर रही है और हमें पूर्ण सहयोग मिला है डिप्टी CM के ऑफिस से। और अब डिप्टी CM की डायरेक्शन में हमें स्टेटस रिपोर्ट राइटिंग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रोजेक्ट के द्वारा दी गई है, और डिप्टी CM के डायरेक्शन में जो स्टेटस रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने दी है, आपके सामने ही हम आपके चैनल के साथ भी शेयर करेंगे। फिज़िकल प्रोग्रेस इसकी अभी तक 93.5 हो चुकी है, तो आप ये मान के चलिए लगभग फिज़िकली ये प्रोजेक्ट तैयार है। फाइनेंशियल प्रोग्रेस यानी कि जो बजट रिलीजिंग होने थे और जितने भी बजट के इशू थे, जो फाइनेंसिस थे, वो 90% कंप्लीट हो चुके हैं। और हमारे पास ये राइटिंग में आ गया है कि अगस्त 2026 से ये प्लांट फाइनली दिल्ली जल बोर्ड को हैंडओवर होने जा रहा है, पूरा फिजिकल और फाइनेंशियल कंप्लीशन के बाद, जो कि ऑलमोस्ट 90% से अबव हो चुका है। और हमें पूरी उम्मीद है कि 2 से 3 महीने के अंतर्गत, उसके बाद मतलब अक्टूबर-नवंबर तक ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी 1 हफ्ते बाद से टेस्टिंग के जितने भी प्रक्रियाएं वो शुरू होने वाली है कि कहाँ पर लीकेज है, कहाँ पर वाटर सप्लाई के बाद किस प्लांट पे लीकेज आ रही है, इसको हम फिज़िकल टेस्टिंग कहते हैं, वो अगले हफ्ते से वो भी शुरू हो रही है। तो अगस्त में पूरा प्रोजेक्ट दिल्ली जल बोर्ड को हैंडओवर हो रहा है और उसके 2 से 3 महीने के भीतर या 1 महीने के भीतर ये ऑपरेशनल करना शुरू कर देगा 25 MGD के साथ। और 25 मिलियन गैलन पर डे वाटर जब प्रोड्यूस होगा 6-7 महीने, जब वो फेज़ कंप्लीट होगा तो फुल कैपेसिटी के साथ ऑपरेट होगा 50 MGD। और 6 कमांड टैंक को सर्व करने जा रहा है प्रवीण जी, कमांड टैंक 1 से लेकर कमांड टैंक 6 तक। तो राजनगर के वासियों के लिए खुशखबरी है, चाहे पार्ट 1 के हों चाहे पार्ट 2 के हों,
दोनों को सप्लाई CT1 से आती है, कमांड टैंक 1 से आती है। तो कमांड टैंक 1 में सबसे पहले इसकी जो सप्लाई है वो जा रही है, और कमांड टैंक 1 से लेके कमांड टैंक 6 तक लगभग 14 लाख रेजिडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलने जा रहा है। द्वारका के रेजिडेंट्स को और उसके आसपास जितनी भी कॉलोनियाँ हैं, हम पहले भी बता चुके हैं, उसमें पालम भी है, राजनगर 2 है, राजनगर 1 है, डाबरी है, इन सब के लिए ये सुविधा मिलने जा रही है। यहाँ तक नजफगढ़ क्षेत्र को भी ये 50 MGD से लाभ मिलने जा रहा है। सर अभी हाल ही में जो इन दिनों समस्या चल रही है, तो टैंकर सिस्टम भी चल रहा है, कहीं ना कहीं टैंकर माफिया के भी आरोप लगाए जाते हैं। जब आपने कहा कि सितंबर अक्टूबर से चालू हो जाएगा और डबल हो जाएगी जो क्वांटिटी है पानी की आने की, तो आपको लगता है कि जो टैंकर सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं बंद हो जाए क्षेत्रों में जो आ रहे हैं? देखिए प्रवीण जी, जब हमने पहला इंटरव्यू आपको दिया था तो हमने इस प्रोजेक्ट की इंजीनियरिंग ड्राइंग और 3 डायमेंशनल की, कैसे होगा ये प्रोजेक्ट, ये सब साझा किया था। जहाँ तक टैंकर माफिया की बात है, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद मुझे नहीं लगता कि पानी की कोई भी समस्या होगी। हाँ, जो बिल्डर माफिया है उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, हम सब लोगों को मिल करके, लेकिन पानी की पूरी समस्या, पीने के पानी की, समाप्त होने जा रही है। वो बात अलग है जब 2-3 दिन अमोनियम लेवल हाई हो जाता है, मैं उन दिनों की बात नहीं कर रहा। रूटीन बेसिस में टैंकर माफिया ख़त्म होने जा रहा है हमारे क्षेत्र से। सर दिल्ली सरकार की तरफ से ये नोटिफिकेशन दिया गया है कि अब जो बोरवेल हैं जो घरों में लगे हुए हैं, जो 12 हैं, उनके ऊपर भी मीटर लगेंगे, अब उनसे भी जो है बिल वसूला जाएगा। तो इस पूरे नोटिफिकेशन को आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, जब दिल्ली सरकार अच्छा काम करती है, मैंने आपके सामने खुल के सराहना की है। ख़ास तौर से हमें जो सपोर्ट मिल रहा है CM ऑफिस से और डिप्टी CM ऑफिस से, वो सपोर्ट बहुत अच्छी तरीके से मिल रहा है। चाहे बिल्डर माफिया की बात हो, चाहे पानी के नई WTP की बात हो। हाँ, जहाँ तक आपने अभी ये दूसरा मुद्दा उठाया है कि बोरवेल के ऊपर मीटर लगने का रेजिडेंशियल में, देखिए इसके लिए हम प्रोटेस्ट पे है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हम प्रोटेस्ट लेटर लिखेंगे उसमें भी जो हमारे डिप्टी CM है प्रवेश वर्मा जी, वो उसको भी कंसिडर करेंगे, उसके ऊपर भी एक्शन लेंगे। लेकिन एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा प्रवीण जी, जब भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी होती है तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम की फेल्योर है। अगर सरकारी संस्थानों में एजुकेशन अच्छी होती तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ना खुलते, इलाज अच्छा सरकारी अस्पतालों में मिल रहा होता तो प्राइवेट अस्पताल ना खुलते। अब एक तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था आई और उस वैकल्पिक व्यवस्था को मोहर लगाना, तो इस बात की भी पुष्टि है कि हम स्वयं अपना फेलियर स्वीकार कर रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड का मकसद है सब घरों में पर्याप्त मात्रा पे पानी पहुंचाना, इसी के लिए दिल्ली जल बोर्ड का गठन हुआ है। अब अगर दिल्ली जल बोर्ड को ऐसा लगता है प्रवीण जी कि उनके पास रॉ वाटर नदियों से पर्याप्त नहीं है, तो वो बोरवेल लगा सकते हैं। 50 MGD में भी मैंने आपको पिछली बार बताया था, सारा पानी रॉ वाटर से नहीं आएगा, उसके लिए भी बोरवेल लगेंगे, उसमें आएगा। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप घरों में पर्याप्त मात्रा में पानी दें। अगर आप नहीं दे रहे हैं तभी बोरवेल लग रहे हैं। जिन कॉलोनी में पर्याप्त मात्रा में पानी है, चाहे आपका सागरपुर हो, चाहे आपका भजनपुरा हो, आप बताइए कहाँ किस घर में बोरवेल लगा हुआ है। तो बोरवेल पनप ही तब रहा है जब आप पानी की, जिसके लिए आप लाइबल हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे, तब कोई आदमी बेचारा अपनी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए घर में बोरवेल लगाता है। उस बोरवेल को वो मजबूरन में ड्रिंकिंग में भी यूज़ कर रहा है, नहा भी रहा है, और उसके बाद हम उस व्यक्ति से कहें जो बोरवेल उसने अपने पैसों से लगाया, मीटर जो उसकी मेंटेनेंस है वो अपने पैसों से कर रहा है, उसके बाद हम उससे ये कहें कि जो आपने अपने पैसों से लगाया अब उस पर मीटर भी अपने पैसों से लगाओ और उसके बाद हमें रेवेन्यू दो, और वो भी रेवेन्यू किस हिसाब से दो, जो वाटर जल बोर्ड का रेगुलर टैरिफ है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो रेगुलर टैरिफ है, जिसको बिल्कुल साफ़ पानी पीने के आप हकदार हैं, उसमें आप अनट्रीटेड वाटर पिला रहे हैं। तो इस व्यवस्था के हम खिलाफ हैं। ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है और सरकार को बजाय इसमें मोहर लगाने के इस वैकल्पिक व्यवस्था को बंद करना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पानी दे करके। और आप पर्याप्त मात्रा में जो पानी दे रहे हैं उसमें तो वाटर मीटर लगे हुए हैं, सीवरेज मेंटेनेंस चार्ज आप 60% लेते हैं टोटल यूसेज के ऊपर, तो उस टैरिफ को आप बढ़ावा दीजिए। जहाँ तक 50 MGD का सवाल है, मुझे पूरी आशा है 50 MGD शुरू होने के बाद निवासियों के लिए बोरवेल यूज़ करना या ना करना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल वैसी व्यवस्था होगी जैसे BSES प्राइवेटाइजेशन होने के बाद आज हमें लाइट मिल पा रही है, नया WTP आने के बाद हमारे जो बोरवेल हैं वो धीरे धीरे निवासी उसको खुद ही बंद करना शुरू कर देंगे। तो हमारा जो पूरा फोकस है प्रवीण जी, वो पानी का प्रेशर बढ़ाने में है, पानी पर्याप्त मात्रा में पहुंचाने में, ना कि ये वैकल्पिक और काम चलाऊ सिस्टम जो बोरवेल है, जो हेल्थ हजार्ड है, जो ज़मीन का पानी है, उसके हम सख्त खिलाफ हैं।
सर पहले भी इंट्रो में आपने बताया कि जो है मीटर रीडर गलत कोडिंग डालकर जो है कहीं ना कहीं लोगों से वसूली की जा रही है, जल बोर्ड वसूली कर रहा है। वहाँ दूसरी ओर जो है समरवेल के पानी में भी जो है मीटर लगाने की बात हो रही है। तो जनता का रिस्पॉन्स कैसा है? राजनगर में आप रहते हैं, क्या जनता आक्रोशित है इस पूरी चीज़ों को देखकर? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है ये पहले तो प्रवीण जी आपने। देखिए, 60% जनता का जो राजनगर पार्ट 2 में हाल है, उनके मीटर हो रखे हैं गलत रिपोर्ट। अभी मैं प्रॉपर लाइन की बात कर रहा हूँ, जो दिल्ली जल बोर्ड की लाइन है। किसी का एसटीपी है, किसी का अनमीटर्ड है, मैं आपको इंटरव्यू दे चुका हूँ इस बारे में। अब एक और मीटर लगाना उनके बोरवेल के ऊपर, यानी अभी तो वो धक्के खा रहे हैं अपने सप्लाई के पानी के लिए, लाखों लाखों के बिल के लिए। फिर जो बोरवेल पे मीटर लगेंगे उनमें भी गलत कोड चढ़ेंगे, उनमें भी सीवरेज मेंटेनेंस चार्जेस आप लेंगे। एक कनेक्शन में तो आप लाखों रुपए का गलत बिल बना ही रखा है, 50,000 60,000 का 3-4 साल का, फिर दूसरे में भी बनेगा। यानी जो जनता अभी एक के लिए धक्के खा रही है, उसके बाद जनता 2 के लिए धक्के खाएगी। पर मैं फिर बोल रहा हूँ, हमें पूरी उम्मीद है, जिस तरीके से डिप्टी सीएम ऑफिस से हमें कॉपरेशन मिल रहा है, पूरी उम्मीद है हमें कि जो पानी की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई है, 50 MGD पानी की मात्रा 2 गुनी करेगा और उसके बाद अपने आप बोरवेल धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। तो बजाय बोरवेल को बढ़ावा देने के, हमारा काम ये होना चाहिए, बोरवेल को एलिमिनेट करें पर्याप्त मात्रा में पानी दे करके। और जब तक हम नहीं दे पा रहे, जो हमारे सम्मानित निवासी एक वैकल्पिक व्यवस्था उन्होंने अपना रखी है बोरवेल की, उसको हम सुचारू रूप से चलने दें, ना कि उनके ऊपर हम एक नया मीटर लगा दें। आपको उनके रेगुलराइज करने, उनको कर लीजिए आप, चाहे 2-2.5 हज़ार रुपये ले करके, लेकिन उसके ऊपर वाटर मीटर लगाने के हम सख्त खिलाफ हैं। और अगर आप वाटर मीटर लगा रहे हैं तो फिर सब्सिडी भी दीजिए। जल बोर्ड को चाहिए फिर वो खुद ही बोरवेल लगाएं, खुद ही बोरवेल के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करें, फिर अपना मीटर लगा लें। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, मीटर तुम्हारा, ये नहीं चलेगा। प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बात करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट प्रदीप नवानी, जो अपनी हर बात को बड़ी बेबाकी से रखते हैं और पानी जल ही जीवन है, इसके ऊपर हमने इनका इंटरव्यू किया। तमाम फैक्ट्स के साथ इन्होंने अपने पॉइंट्स रखे और जनता को जागरूक करने के लिए लगातार इनसे आगे भी बातचीत करते रहेंगे। बहरहाल, कैमरा जर्नलिस्ट मंजू के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।